वैष्णो देवी। करिए करिए सर। हम 2015 में 72 लोग गए थे वैष्णो देवी, जिसमें मेरे मम्मी पापा चाचा चाची और मेरे यार दोस्त, उनके मदर फादर थे, तो बच्चे थे, 2 साल का बच्चा भी था, और 80 साल के बुजुर्ग भी थे। तो जो बुजुर्ग थे उनकी हमने हेलीकॉप्टर से टिकट बुक कराई हुई थी, और हम सारे पैदल जाने वाले थे। 72 लोग थे। हमने जाके कटरा में आशीर्वाद भवन बना था, माता का ट्रस्ट का है, उसमें उसमें पूरा हॉल बुक करा दिया था। और उस हॉल में बेड है, एक ऊपर एक नीचे, जो जिस तरह होता है ना हॉस्टल्स में होते हैं, इस तरह का बेड है। तो हमने वो 100 बेड का है वो हॉल। तो मैंने कहा यार पूरा 100 का ये पूरा हॉल दे दे हमें। तो वो पूरा हॉल हमने 2 दिन के लिए वहां ले लिया था, सारा सामान रखा, वो हम नहाए धोए और जाके, और जो हेलीकॉप्टर वाले थे उसमें चले गए, हम यहाँ से गए। वहाँ भैरू बाबा पे वो बनाते हैं ईंटों का घर। तो हम चलने लगे, तो जैसे भैरू बाबा से निकलते हैं उतरने के लिए, वहां ईंटों का घर बनाने के लिए मैं बोला कि यहाँ ईंटों का घर बना दो, तो घर बन जाता है। इन्होंने कहा नहीं नहीं। मैंने कहा चलो मैं बनाता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया कि वहां एक ईंटों का घर बनाया, 2 मंजिल, और उसके ऊपर लिखा मोतिया। उस टाइम तक मैंने, क्योंकि 2014 में ही मकान लिया था, तो ना तो मेरे पास इतना पैसा था कि मैं कोई और सोच भी सकूं प्लाट मकान के लिए, और ना मेरे पास कोई आइडिया था मोतिया का। बस ये था कि क्योंकि ये ऑन रोड था और बस स्टैंड पे उतर के था, और मेरे को पता था यहाँ प्लॉट है, तो मतलब ये था कि शायद तो हो सकता है कि मतलब यहाँ लूं, वो एक माइंड में था। मैंने वो बनाया। मेरे साधु हैं, वो गए हुए थे, उन्होंने क्या किया कि 2 मंजिल बनाया एक मकान। मेरी एक साली है, वो बोले कि ईंट नहीं है, मैं क्या करूं। तो मैंने कहा देख ले। तो बोली ठीक है मैं प्लॉट बना देती हूँ। 2 प्लॉट तो उसने 2 प्लॉट बना दिया ऐसे ना, बिना ईंट के, ऐसे लाइन खींच के, बोले मेरे प्लॉट बन गए। और ऐसे कुछ लोगों ने और किया, हम करके आ गए। उसके बाद 2017 में, 17 में, 2017 में मैंने ये प्लॉट लिया। कैसे पैसा आया, मेरे एक प्लॉट था गुड़गांव में, पार्टनरशिप में था, वो सेल हुआ आके, और मैंने प्लॉट लिया 2017 में। और ये 2018 में जब बन रहा था, तो वो हमने प्लान किया कि चलो ठीक है, ये मार्च अप्रैल तक, फरवरी मार्च तक बन जाएगा, फिर जून जुलाई में हम जाएंगे वैष्णो देवी दोबारा। तो हम करते रहे, खूब करते करते भी हम जुलाई तक केवल 3 ही लेंटर डाल पाए थे, मतलब 2 मंजिल ही बना था मकान। जो 4th लेंटर है वो आने के बाद ही डल पाया, मतलब उतना नहीं बना था। तो वहां जाके हमने जब देखा कि मैंने कहा कि मेरा तो जितना था मैं करके गया था 2 मंजिल, तो 2 मंजिल मिल गया। जो मेरा साधु था उसका 2 मंजिल करके गया था, वो 2 मंजिल मिल गया। और जो एक जो साली थी, उसने 2 प्लॉट बनाए हुए थे, सुनीता शायद है। हाँ, उसने मैं हो गया जी। उसने 2 प्लॉट बनाए थे, और दोनों प्लॉट आज भी दोनों ही प्लॉट है। वो है ना, मैं बताती हूँ आपको बात। जैसे मेरी बहन ने ये बोला था कि यहाँ बैरू के घर बनाते हैं, तो ये बोली सुनीता तू भी घर बना ले। तो मैं ये बोली कि यहाँ पे कोई घर बनाते हैं, ये तो हिल पहाड़ियों का इलाका है, यहाँ पे कोई घर बनाने की जगह है। मैंने मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे घर बनाते हैं, देखो जया जी इनने बनाया है, राजकुमार जया जी इनने बनाया है। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, तो मैंने प्लाट बना के छोड़ दिया, और ईंट मेरे को मिली नहीं। तो अब भी अच्छा बड़ा प्लाट बना दिया, और 2 प्लाट बना दिए, और आते ही है ना, एक तो 500 गज का प्लाट हो गया, और एक 200 गज का। वो प्लाट प्लाट ही है। और बड़े बड़े प्लॉट। तो ये मतलब हम ब्लेस्ड, भगवान की मतलब एक विशेष कृपा है हमारे ऊपर, तो शुरू से ही। चलो इस जर्नी में आने के बाद और ज्यादा हो गई है, पर ये है।
सर इसमें पता है एक चीज, अभी आपकी जो मतलब मेरी जो फीलिंग आपके लिए है कि आपने सारे परिवार को साथ लेकर के आप लोगों ने वहां जो चीज की, किसी के लिए कोई जेलिस की फीलिंग नहीं थी कि अगर मेरे 2 फ्लोर बनने हैं तो मेरे साडू के भी 2 ही फ्लोर हैं, और आपने सिस्टर इन लोग को भी बोला कि हाँ आप भी बनाओ। तो ये जहां फीलिंग आ गई कि ना, जहां ये फीलिंग नहीं है कि जेलिसी है, ईर्ष्या है, तो वहां पर ये चीजें फलती ही फलती हैं। और हाँ, यही नहीं इस धन का, और इसमें अभी चैप्टर में भी आपने तो पढ़ा ही है, पहले भी यही चीजें हैं। नहीं, हम तो गए भी उसमें ऐसे थे उसमें। हाँ, उसमें हमारे नेबर भी थे, गुड़गांव से फ्रेंड भी थे। और हम जो 72 लोग थे, 72 हमने रेड कलर की कैप डाली हुई थी, तो वो पूरे रास्ते में अलग ही चमक रहे थे। एक अलग ग्रुप था लाल टोपी वाला। और मतलब ये नहीं था कि किसी का बच्चा किसी के साथ है, कोई सामान कोई उठा रहा है, क्या है, कोई वो नहीं था, बट एक ज्वाइंट वो था। और मेरी एक इच्छा है कि एक जल्दी अभी कोरोना के बाद अगर माँ की इच्छा हुई तो हम फिर जाएंगे, और मतलब पूरे उससे उसके साथ जाएंगे। गुड गुड गुड। हाँ, हाँ, राजकुमार जी, जब ये जर्नी स्टार्ट हुई थी ना, मैंने एक चीज कही थी कि आप लोग जितने लोग भी यहाँ सेशन में हो, अगर हेमा जी सेशन कर रही हैं तो उनको तो जो फायदा होने वाला है होने वाला है, बट जो राजकुमार जी जिस तरह से अपने साथ लोगों को मैसेज करते हैं सेशन में आने पर, वो कर, तो इसका अफेक्ट ये है कि जब आप एक समूह के साथ चलते हैं ना, तो आपकी एनर्जी भी उतने गुना बढ़ जाती है। और ये ही है जो आप अपने शेयरिंग्स को बार बार शेयर करते हो, वो एनर्जी का ही एक सोर्स है, जो एनर्जी घूम के और उसी से रिजल्ट्स आते हैं। और ये लोग, मैं आप सबको यहाँ यही बोलना चाहूंगी कि जिस तरह से राजकुमार जी, इनकी वाइफ प्रॉपर पूरी एनर्जी के साथ चिल होकर ये सेशन कर रहे हैं, और एनर्जी आप लोगों को भी स्प्रेड कर रहे हैं, आप लोग भी अपनी शेयरिंग करें और अपनी लाइफ में भी भर भर के अबंडेंस लें, क्योंकि हम तो यहाँ देने बैठे हैं, हमें तो देना ही देना है वो 4 लोगों को भी। और अगर आप 4 लोग भी, जिस तरह से राजकुमार जी ने कहा कि 8-10 लोग हैं जो समझ रहे हैं और पूरा पकड़ रहे हैं, देखिए 10 लोग वो हैं, बट कुछ लोग ऐसा है कि इस बार नहीं तो नेक्स्ट बार जरूर, क्योंकि पहले जज करने में हमारा जो माइंड का पैटर्न है ना, उसको वहां तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है। आप पहले से ही ब्लेस्ड हो, पर कई लोगों को कुछ ऐसे अपने ही अटकने ऐसी आती है कि वो करके भी किसी पे विश्वास नहीं कर पाते, तो उनको एक टाइम लगेगा और वो भी यहीं पहुंचने वाले हैं। और आप देखिएगा जो चुप रहते हैं ना कई बीच में एक दो, वो वही वाले होते हैं कि बस उनका एक ही बारी में पता चलता है कि वाह इतना कुछ हो गया। वो पूरे शिद्दत से समझ रहे हैं इसको, जिस नहीं, तरह से विनोद जी ने भी पिछले महीने समझा ही है, और इस महीने देखना उनके मैजिक्स आने शुरू हो जाने हैं इसमें। नहीं, ऐसा नहीं है कि और भी कुछ लोग हैं जिनका मैं रेगुलर देख रहा हूँ, बट उनका नाम नहीं ले पाया। जैसे उषा जी हैं, हाँ जी, सीमा करके हैं, रितु हैं, और ये काफी लोग हैं जो और भी हैं, ये कमलेश सर हैं, आप इसमें क्या बोल कमलेश रहे जी हो, हैं। यहाँ पे जो आ रहे हैं उसके अलावा जो हमारे ग्रुप में भी लोग हैं ना, मेरे पास कई लोगों के पर्सनल मैसेज आते हैं, वो खाली मैसेज से भी बहुत चीजों को समझ रहे हैं, और समझ के, क्योंकि उनका टाइम जब आना है तभी आना है, एटलीस्ट वो रिकॉर्डिंग्स को ही लेकर, क्योंकि उनके पास कुछ टाइम इस तरह का है, कई लोग एकदम फेस नहीं करते, ये भी बहुत बड़ा एक लाइफ का रहता है, सब प्रेजेंटेशन में इतने क्लियर नहीं होते और सामने आना भी नहीं चाहते कई लोग, बट वो हर सेशन में बैठे होते हैं। कुछ लोग हमारे पास ऐसे हैं हर सेशन में है, बट वो शेयरिंग नहीं करते और रिजल्ट्स उनको बहुत आ रहे हैं, तो वो भी है। लेट सी क्या किस तरह से, हमें तो इसको स्प्रेड करना है, मेन एक मोटिव है बस हमारा। चलो, भगवान सबको सृष्टि सबको खूब अच्छा दे, भर भर Yes, के दे, भर भर के दे, इतना दे कि उनकी झोली छोटी पड़ जाए। yes. पिछले हफ्ते मैं साईं बाबा जी शिरडी गई हुई थी, कल मैं ये यहाँ पे वो है महामलेश्वर है, वहां जा रही हूँ, सो इस करके मेरा कल का नहीं हो पाएगा शाम का, तो मैं हो सके तो आई थिंक एक और को किसी को हम ज्वाइन करवाएंगे और को होस्ट के लिए। सो थैंक यू। चलिए मैम, मैं ये कहना चाहती थी कि इस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं वो बाय गॉड ग्रेस ही जुड़े हैं। शायद वो
काफी सालों से इस चीज से जुड़े हुए हैं और सारे ही एक ही मुझे बेंट ऑफ माइंड लग रही है, तो अच्छा लग रहा है जुड़ के आप काफी। कहाँ से हैं मैम? मैम मैं अनीता गोदारा हूँ और मेरी भाभी जी पिछले सेशन से आपके यहाँ जुड़े हुए हैं, पुष्पा देवी। ओके। वो उन्होंने उन्होंने मेरा मतलब उन्होंने लिंक सेंड किया था, तो मैं यही। आप कहाँ से हैं? मैम कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र। ओके, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू तो मैम। ये भी हाँ। लेक्चरर प्रोफेसर है शायद कॉलेज में, अम्बाला। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। ग्रेट, यू मैम, थैंक यू। ये सेम Thank एनर्जी you for सर्कल ही है, joining. तभी आप लोग यहाँ पर हैं सभी। हाँ जी, यस बिल्कुल। एग्जैक्टली मैम। हाँ जी। रितु जी रेज हैंड कर रही है। हाँ जी रितु जी। नमस्कार मैम, मैं रितु शिमला से बोल रही हूँ। हाँ मेरी जी। ननद है रिंकल मचान, उन्होंने मुझे लिंक सेंड किया था, तो मतलब मैंने जब ज्वाइन किया, मतलब मुझे अभी 1 वीक हुआ ज्वाइन करके, पर जब मैं आप लोगों से ज्वाइन हुई, आपने जिस तरह भी आप लोग बता रहे हो कर रहे हो, मुझे बहुत मतलब सेटिस्फेक्शन हो रही है। बट प्रॉपर तरीके से मैं मतलब जैसे आप लोगों ने कहा कि रिटर्न शुरू कर दो या मतलब स्टोन ले लो, वो चीज मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ। मेरा माइंड सेट हो रहा है, मतलब जैसे भी कोई नेगेटिव थॉट आते हैं या पॉजिटिव, नेगेटिव थॉट ज्यादा आ रहे हैं, पॉजिटिव कम आ रहे हैं, पर फिर वहीं पे स्ट्राइक हो जाती है बात की, आपकी जैसे सेशन चलता है उसकी वो बात स्ट्राइक हो जाती है कि नहीं, नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने, पॉजिटिव थॉट्स लाने हैं। पर अभी मैं मतलब मुझे ये लग रहा है कि मैं उस चीज के लिए नहीं प्रिपेयर हो पा रही हूँ कि मैं रिटर्न शुरू कर दूं लिखना। मैं रोज सोचती हूँ शाम को कि कल सुबह मैं मॉर्निंग में लिखूंगी, पर नहीं लिख पा रही हूँ अभी। अभी मे भी हो सकता है टाइम लगेगा या पता नहीं, आप मुझे ये क्लियर करें कि। ये सबसे बड़ा तो पहले जो आप बोल रहे हो ना कि मैं लिख नहीं पा रही हूँ, हाँ ये जी। एफर्मेशन ही आपको लिखने नहीं दे रहा है। अच्छा। तो आप अपने इस वर्ड के बदले ना, जैसे अगर आपने अभी 3-4 बार बोल दिया, तो हम एक गलती के लिए 10 बार ग्रेटिट्यूड करते हैं। तो आप अपने मन से ही बार बार ये कहेंगे कि मैं लिखने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और अगर अभी भी आप सेशन में बैठी हैं तो कॉपी पेन लेकर एक बार वैसे लिखना शुरू करें, क्योंकि लिखने की आदत भी ना कुछ लोगों की तो कंटिन्यू है, बट कुछ की छूटी हुई भी है, तो उसको पकड़ने के लिए भी एक टाइम लगता है, इतनी जल्दी स्टार्टअप नहीं होता किसी चीज का। अब जैसे तो जो लेक्चरर्स और ये ज्वाइन हुए हैं, इनका तो डेली का हाथ में पेन रहता ही रहता है, बट कुछ लोगों के पास काफी टाइम बीच में गैप भी आया है, तो उस गैप को मेंटेन करने के लिए, उसको भरने के लिए आप जिस टाइम भी आपके हाथ में पेन आ जाए आप लिखना शुरू करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अर्ली मॉर्निंग ही करें, पहले शुरुआत कभी से भी हो सकती है। अगर 4 लाइनें भी अपने लिए लिखी और उसमें 4 लाइंस में अपने लिए अच्छा लिखना है। मैम थॉट तो मॉर्निंग में जैसे ही उठती हूँ ना वैसे ही आ जाता है कि बस मुझे मतलब सोचना तो मैं शुरू कर देती हूँ, थैंक यू गॉड, ये वो जो भी मतलब मेरे को लगता है कि नहीं थैंक, पर वो लिखने का जब सोचती हूँ कि अभी बैठू अभी बस मतलब नहीं आप ये नहीं बोलना, ना वर्ड नहीं बोलना, इससे करना। पावर आती है, क्योंकि हम इतने लोगों के सामने बात करें। आप बस पकड़े और अपने आप को लिखकर कुछ भी लिखना शुरू कर दे, जैसे जिस गॉड को मानती हैं वही एक पेज लिख लें पूरा। ठीक है मैम, ठीक है। वहीं से शुरुआत करें। शुरुआत तो कहीं से भी हो सकती है। अब देखिए पुष्पा जी ने पूरी बुक लिख डाली, तो लिखने की अंदर से आनी चाहिए, आप कभी भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू। That too without knowing anything. वाओ। मैम मेरी शेयरिंग है। यस आज चैप्टर बहुत बड़ा है, थोड़ा सा लास्ट में ले लेते हैं रिंकल जी। अभी करनी है, कर लो नहीं कोई नहीं, लास्ट में करेंगे मैम, लास्ट में करेंगे। बोल दीजिए। पैसे की गर्मी के बाद कर लेना ना, थोड़ी पैसे की गर्मी लेके आने दो। चलिए। मेरी शेयरिंग में 2 हो गए आज मैम, 2 एग्स। वाओ ग्रेट। चलिए हेमा जी। हाँ जी, तो देखिए आज पिक्चर भी बहुत एनर्जेटिक है, बहुत सारा। अगर देखिए अगर कोई हमारे सामने इतने सारे पैसे रख दे तो हमारे अंदर से क्या निकलेगा? सबसे पहले तो निकलेगा वाओ, राइट। सबसे पहले तो यही सवाल, ये नहीं पूछा जाएगा ये कहाँ से आया क्या आया, सबसे पहले लगेगा वाओ। तो यही फीलिंग के साथ आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा आज का चैप्टर है जादुई धन।
नॉमिनेट करें रीडिंग के लिए, मैं उनको को होस्ट कर देती। प्लीज नॉमिनेट। अंजना, you want to read? Okay, yes, आप अनम्यूट करें अंजना अपने आप को। Yes. 5वां दिन, जादुई धन। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विफलता है। क्रिश्चियन साइंस सिमिलर। आवाज मुझे कम लग रही है या थोड़ी कम आ रही है? आप कम आ रही अपना फोन का वॉल्यूम थोड़ा इम्प्रूव करो। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह ठीक है। बात अच्छी तरह गांठ बांध ले कि धन को लेकर चिंतित, चालू, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा। नहीं अंजना, ये आप भावनाएं ना आप अपने हेडफोन्स खोल दें, डायरेक्ट फोन के पास आ जाए, फिर आपकी वॉइस ठीक आएगी, क्योंकि वो फोन ना 2 जगह से गूंजती है। हाँ, इसको खोल के आप फिर करें आराम से। बंद कर दें उसे। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध ले। एक मिनट, हेडफोन्स बंद कर दिए आपने? क्या कर दिए? नहीं, वॉइस आ रही है उसकी। आ रही है? हाँ, अभी उसका बटन बंद करें आप प्रॉपर। हटा दो। हटा ही दो ना उन्हें बिल्कुल। मैंने कर दिया, ब्लूटूथ ऑफ कर दिया है। अब देखें। शिकायत है। क्रिश्चियन साइंस हिम्नल। हाँ जी, यदि देखिए 1 मिनट, ये सिंपल वर्ड्स और हर जगह आज तक बचपन से भी कहीं पर भी अगर हम सुनते आए हैं तो एक ही चीज कहते हैं कि अरे भगवान का शुक्र मनाया करो जो हमारे पास है, भगवान का शुक्र मनाया करो। हमने क्या इस चीज को कभी अपनाया था? शायद कहीं ना कहीं भूल हुई है, बट आज हम उस चीज को सीखेंगे कि हम अगर हमारे पास एक गिलास भी है हम उसके लिए भी कृतज्ञ होंगे। और किस तरह से हम जितना कहते हैं ना, अगर चीजों के लिए शिकायत जहां डलती जाती है ना, वहां तो ऊपर वाला कहता है इसमें तो खुश होना ही नहीं होना, इसको तो खुशी मिलती ही नहीं है किसी चीज से, इसलिए इसको जो है ये चीज देनी ही नहीं है। तो वो हमने नहीं, इस चैप्टर से हमने एक ही चीज सीखनी है कि हम कृतज्ञता को कैसे, ग्रेटिट्यूड को कैसे बढ़ाएं, और आगे हम इसमें सीखेंगे कि हम एक एक चीज के लिए कैसे कृतज्ञ होंगे। हाँ जी मैम। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध ले कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप उसमें अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं है। धन को लेकर शिकवा, शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा बल्कि बदतर होता जाएगा। बिल्कुल, देखिए अभी जैसे राजकुमार जी ने अपना एग्जाम्पल दिया कि उन लोगों ने किस तरह से अपना नहीं दूसरों को भी कहा तुम भी बनाओ, तुम भी बनाओ, तुम भी बनाओ घर। तो उसी की एनर्जी कैसे उन तक पहुंचे और उनका भी घर बना और सभी के पास प्लॉट भी आए, घर भी बने। तो यही चीज है कि हमें सबसे पहले तो दूसरों की चीज से कभी जलना नहीं चाहिए। अगर मेरे पास मकान बन रहा है और दूसरा उसको देख के जल रहा है और कह रहा है कि अगर इसका बना है तो मेरा भी बनेगा, तो यही चीज हमें क्या कर जाती है, कहीं ना कहीं मैं बेशक मैं कहूंगी कि मैंने बना लिया, बट कहीं ना कहीं उस चीज में मुझे कितनी बरकत मिल रही है मालूम नहीं, कहाँ से वो नेगेटिव एनर्जी आप तक फ्लो करेगी, वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। अपनी फीलिंग्स को हमें कैसे पॉजिटिव रखना है। अगर मेरे पड़ोसी के घर में कोई नई कार आई है तो हमें उसके लिए ये नहीं कहना पता नहीं इसके पास कहाँ से पैसा आ रहा है, हमें तो ये खुशी मनानी चाहिए कि अरे वो इतना संपन्न है मेरा पड़ोसी कि उसके पास भी कार है और इतनी अच्छी सुंदर कार है। देखिए कहाँ से क्या एनर्जी हो सकती है, हो सकता है दूसरे दिन या तीसरे दिन आपके पास भी कार खड़ी है। हाँ जी मैम। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, आपके पास मौजूद धन के बारे में कृतघ्न होना है।
अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। हाँ जी, देखिए इसमें ना एक वर्ड यूज हुआ, कृतज्ञ होना है। कृतज्ञ मतलब कि मतलबी होना। हम एक तो वर्ड यूज करें कृतज्ञता, और कृतज्ञ मतलब कि उस चीज के लिए हमारे पास अगर पैसा कहीं से आ रहा है, हम कह रहे हैं कि कोई ना, वो तो उस चीज से मिलना ही मिलना था, बट हम उसके लिए कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञ है। कृतज्ञ मतलब कि हम उसके लिए बहुत मतलबी हैं। हम तो सोच लेते हैं कि चल आज यहाँ से नहीं तो हम वहां से झूठ बोलकर किस तरह से हम अपनी और उस चीज को खींचेंगे, तो वहां पर जो नेगेटिविटी पड़ने वाली है ना, तो आप देखिएगा उस चीज का कभी भी कहते हैं ना कि आगे हम आज के बारे में तो सोच लेते हैं कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, बट मैं अगर ये सोचूं कि जो मेरे पास मकान बना है, मेरे पास गाड़ियां हैं, मेरे पास सब कुछ है, क्या मैं उसके लिए कभी कृतज्ञ हो पाई? हमें तो अपनी हर छोटी छोटी चीज के लिए, अगर भगवान हमें 3 वक्त की रोटी बहुत अच्छे से दे रहा है, अपनी मन पसंद दे रहा है, तो उसके लिए भी हमें कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है। हाँ जी मैम। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास भी कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। देखिए कई बार हम क्या करते हैं, घर में ही कुछ लोग जो है एक दूसरे को कटाक्ष होते हैं ना, कि हमने अगर मेरे पास है उसके पास नहीं है, उसको छोटा दिखाने के लिए भी हम कई वर्ड्स ऐसे यूज कर लेते हैं, और जो आपकी मेहनत की कमाई है ना, वो भी कहां से कहां चली जाएगी पता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी ना अपने घर में अगर आपका अपना परिवार का कोई सदस्य कुछ अच्छा करने जा रहा है, तो उसकी भी कभी भी बुराई मत कीजिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसने इतनी मेहनत की है और उसकी उस चीज के लिए आप अप्रिशिएट कीजिए। अगर मेरे सपोज मेरे ही कोई अपना है, अगर मेरे भाई या बहन है, उनके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा मकान है, तो मैं उनके लिए अगर कहूँ कि पता नहीं भाई ये क्या करते हैं, कहाँ से इनके पास पैसा है, पर हमें अगर हम उसमें खुशी डाल देना कि वाह मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे भाई के पास, बहन के पास, मेरे रिश्तेदारों के पास, सबके पास सब इतने संपन्न है, मैं तो बहुत खुश हूँ, फिर देखिए आपके पास भी संपन्नता, समृद्धि कैसे दौड़ी चली आएगी। हाँ जी मैम। जब आपके पास बहुत कम पैसे हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि तब आप कृतज्ञ नहीं होंगे, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त ना हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। हाँ जी, एक मिनट मैम, देखिए अभी ना एक जो मैम कुछ शेयरिंग कर रहे थे कि मेरे से ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होता। अभी हम क्या है, हमारा जो माइंड का पैटर्न है, मैक्सिमम हमारा जो है 90% हमारा ब्रेन पास्ट में ही जीता है। तो उस पास्ट को हमें एक बार अगर हम सोचें कि हमने अगर अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाना है, सिर्फ 10% अपने फ्यूचर के लिए सोचता है हमारा दिमाग। अभी जो हमारा माइंड, जो ब्रेन पैटर्न, जब अभी मृदुल दीदी ने भी सबसे पहले ये कहा कि हमारा जो अभी ब्रेन है इसी को ही ट्रेन कर रहे हैं हम लोग, पर उसमें आप देखिए कि 90% जो है पास्ट में जीता है। और पास्ट में क्या होता है, हमारे पास मैक्सिमम वो मेमोरीज को हम रिपीट करते हैं जो नेगेटिव हुई होती है। एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट रुकेंगे। अंजना, आपके साइड से ही वॉइस है, आप फैन की आवाज है या कुछ? नहीं, फैन की नहीं है, ये इनके हेडफोन्स का ही है कुछ, या कुछ इन्होंने जैसे ही वो हो रहा है ना, वॉइस आ रही है। चलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए हम ना 90% अपने पास्ट में जीते रहते हैं। अगर सपोज हमारे साथ पीछे जो भी हुआ, चाहे वो पैसे को लेकर है, चाहे किसी भी चीज को लेकर है, अब जो हमारी ये जर्नी है, अगर हम यहाँ पर आज 57 लोग बैठे हैं और हम कह रहे हैं कि मुझे कहीं ना कहीं अटकन हो रही है इस चीज में, इस चीज में, इस चीज में, 10% हम कह रहे हैं कि 10% हम अपने फ्यूचर के लिए सोचते हैं,
क्या 90 और 10 100 हो गया? आपने कभी अपने प्रेजेंट के लिए सोचा है कि आज मेरे पास जो है उसके लिए मैं कितनी कृतज्ञ हूँ? तो आज से अपना एक चीज को जो हम बार बार इस जर्नी को लेकर आ रहे हैं और आप लोगों के साथ ये एक ही चीज कह रहे हैं कि ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, पर उसमें सबसे पहले अपने पास्ट को हमने भूलना है, भुलाना क्या है, उसको फॉरगिव करना है, और उसके बाद अपना प्रेजेंट और फ्यूचर। देखिए जो अतीत में जीता है ना, उसका प्रेजेंट और फ्यूचर तो कभी नॉर्मल हो नहीं सकता, क्योंकि वो पास्ट में ही जी रहा है। तरक्की तो तभी हो सकती है ना जब हम आगे के लिए सोचेंगे, आज के बारे में सोचेंगे, और उससे ही हमारा कल बनता है। तो यही चीज है, आप अपने पास्ट में जो हमारा ब्रेन अभी ट्रेन है कि पीछे क्या हुआ था, मेरे साथ ये हुआ, अगर किसी को आज भी मनी को लेकर कहीं पर भी कोई चैलेंज है, तो उसको हम ऐसे ही निकाल पाएंगे। उसको पहले तो अपने पास्ट को फॉरगिव करके देन अपने प्रेजेंट में जो आज हमारे पास चीजें हैं, अभी तो हम इसमें आज इस चैप्टर में हम अपने पास्ट के लिए ही करेंगे कि हम जो भी हमें आज तक मिला उसको हम कैसे ग्रेटिट्यूड करेंगे और फॉरगिव करके हम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को अच्छा करेंगे। राइट मैम, आगे बढ़ेंगे। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताजा करते हैं, जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थी? बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, स्क्रीन ऊपर क्या बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे? जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे, क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे? कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे? या आपने अपने किसी शौक को पूरा किया था? क्या आप स्वास्थ्य ठीक न होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाई ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको ये सब मुफ्त मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए हुए पैसे से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हो, क्योंकि जब आप अतीत से मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर यह लिखें। हाँ जी, अभी इसको ऊपर से हम पढ़ेंगे, जहां देखिए आज तक इसमें लिखा है कि ये सब चीजें बताई गई हैं कि जब आपके पास खाने के लिए, जब आप छोटे थे तो आपको वो पैसा कहाँ से आता था जिससे आपकी हर ख्वाहिश पूरी होती थी। That we know, हमारे पेरेंट्स थे। अंजना आप म्यूट करेंगे अपने आप को। अंजना म्यूट कर दें। राइट, तो आज तक हमें जो भी कुछ मिला, चाहे वो कपड़ा है या कोई हमें ट्रेवल हमने कहीं किया, हम घूमने गए, हमारे अगर कोई हेल्थ को लेकर इशू था उसके लिए भी किससे पैसा मिला, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पेरेंट्स थे।
क्या हम उनके लिए भी कृतज्ञ हुए? जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती जाती है, हम बड़े होते जाते हैं, पहले तो हम छोटे होते हैं तो हमारी एक जिद होती है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, और हम ले लेते हैं। बट उस वक्त हमें पहले तो नहीं पता था, अब तो हम बच्चों को खुद सिखाते हैं कि बेटा कभी थैंक यू भी बोलना चाहिए, तो वो खुद ही बेचारे अब तो ट्रेन हो गए हैं कि हाँ जी हर चीज के लिए थैंक यू बोलना है। हाँ, उस वक्त क्या होता था, जब हम बोल तो देते थे पर हमारे अंदर से वो फीलिंग नहीं आती थी, सिर्फ ये होता था कि अच्छा मिल गई, खुश होते थे, बहुत 2 मिनट के लिए खुश हुआ, फिर उसके बाद भूल गए। तो यही है, आज हम अपना जो है पास्ट में जो हमें जो जो चीजें मिली हैं अपने पेरेंट्स से, उसके लिए पहले हम अपना शुक्रगुजार होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए पहले तो अभी जैसे मैंने आपसे बताया कि हमारा ब्रेन 90% जो काम करता है वो पास्ट में ही रहता है, और प्रेजेंट के बारे में अभी भी हम अवेयर नहीं है। 10% सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए कि मुझे ये चीज चाहिए, पर उसके लिए भी हमें नहीं पता कि हमें कैसे वर्क करना है। तो सबसे पहले हम ग्रेटिट्यूड डालेंगे अपने पास्ट के लिए, जो जो चीजें हमें अपने पेरेंट्स से मिली। देखिए उस वक्त क्या होता था, हमें छोटी छोटी चीजें थी, अगर सपोज हम लोगों के घर में जैसे टीवी था, हमारे घर में ब्लैक एंड व्हाइट था, पड़ोसी के कलर था, हम कलर टीवी देखने भाग जाते थे, और उस रीजन से घर में कलर टीवी आया। और यही चीजें थी, क्या हमने उसके लिए कभी अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोला? क्योंकि पेरेंट को लगता था कि अरे ये तो दूसरों के घर में जाके देखें, इससे बेटर है कि अपने घर में मंगवा के रख लेते हैं, अपने घर में इसकी फैसिलिटी हो। तो ये चीजें हमने कभी भी उनको ग्रेटफुल नहीं हुए। तो आज जब पास्ट के बारे में सोचने लगे, जब इस जर्नी में आए, तो देखा कि कितनी चीजें थी, छोटी छोटी चीजें थी, और उनके लिए अब तो दिल से ही निकलता है कि नहीं हमें ये भी मिला, ये भी मिला, ये भी मिला, चाहे कोई कॉपी थी, पेंसिल थी, स्कूल था, स्कूल की ड्रेस थी, क्या हमने कभी भी उस चीज के बारे में नहीं सोचा था। बट आज सब कुछ पता चलता है कि नहीं, उनके लिए सबसे पहले ग्रेटफुल होना है। फिर देखिए आपका प्रेजेंट और फ्यूचर कैसे अच्छा होता है। इसी में ही देखिए ये लाइन आ गई है, बीच में लिख दिया कि जब आप अपने पास्ट के लिए वर्क करेंगे, उसके लिए कृतज्ञ होंगे, तो आपका भविष्य तो जादुई तरीके से ही उसमें धन बढ़ने लगेगा। और यही सृष्टि का नियम है, और ये गारंटी भी है, ऐसे ही काम होता है। इस चीज का तो हमने बहुत लोगों की लाइफ में भी देखा, और अपनी लाइफ में भी बहुत चेंज देखा है। अब अगर इसमें हो सके तो बुक पे ना लाइन लगा लें, इसको अंडरलाइन कर लें, सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। क्योंकि डॉक्टर भी गारंटी नहीं देते पेशेंट को अगर वो चेक करते, और पैसे की गारंटी तो कोई नहीं देता, बट ये बुक आपको पैसे की गारंटी दे रहे। तो प्लीज अंडरलाइन दिस लाइन, एंड आप अगर हो सके तो ये टेक अवे है, कॉपी में भी लिख सकते हैं इसको, बार बार इसको फील करेंगे कि सृष्टि का नियम भी इसकी गारंटी देता है। जो वो कह रहे थे ना कि मेरा दिल नहीं कर रहा अभी, मतलब मैं बिलीव नहीं स्ट्रॉन्ग हो रहा, तो ये इस लाइन को बार बार पढ़ें, अपने आप बिलीव बन जाएगा उनका। क्लियर? पहले तो अपने पास्ट में जब उन्होंने स्कूल टाइम में कहीं ना कहीं अपनी किया होगा कि बहुत होमवर्क किसी और से करवाया होगा, तो उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो कि पहले तो उस चीज के लिए लिखें कि हम स्कूल टाइम में जो अपना होमवर्क करते थे तो मैं कितनी फास्ट लिखती थी। तो अब चलिए आगे, अब इसमें आया है कि जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का, ये तो क्योंकि डॉलर तो जिसके पास हो वो तो लिख सकते हैं, अगर हम तो अपने, क्योंकि फीलिंग हमें अपने रुपीज से ही आएगी, डॉलर को ना लेके आप अपना रुपए ले ले, चाहे वो 2000 का हो, 500 का हो, 100 का भी ले सकते हैं, पर फीलिंग जिससे आपको ज्यादा आती हो वैसे नोट लेना है आपने। और नोट लेने के बाद ये दिखाई दे रहा है, हाँ नोट बहुत सुंदर होना चाहिए बट आपका, हाँ, मतलब बड़ा साफ सुथरा सा नोट होना चाहिए, नोट। बिल्कुल पुराना सा नोट मत लेना, करारा नोट होना चाहिए, मजा आए जिसको देखकर, जितनी बार उठाए ना, तो उस पे आपने 50-100 जितने का भी, उस पे आपने लिखना है हिंदी में, जिसको फीलिंग आती है वो हिंदी में लिखे, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। आपने इस तरह से लिखना है, हिंदी में अगर लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे। ऐसे स्टिकर आपने लिखना है, जो ये बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, ये ही सिर्फ लाइन आपने लिखनी है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, और उसके नीचे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, 3 लाइंस आपने, 3 वर्ड्स ये जरूर लिखने हैं इसमें। और इस चीज को लिखने का, और इंग्लिश में जो लिखेंगे, जिसको जिस भी लैंग्वेज में फीलिंग आती हो उसमें लिखें। और इंग्लिश में लिखेंगे, थैंक यू फॉर ऑल द मनी
I have given throughout my life. Thank you, thank you, thank you. इस तरह से लिखेंगे इस चीज को। और अगर नहीं समझ आया होगा तो लास्ट में एक बार फिर से वैसे ग्रुप में आपको डाल दिया जाएगा। एक चीज थोड़ा सा समझा देती हूँ, जिस तरह से राजकुमार जी जो पहले भी इसको प्रैक्टिस को कर रहे हैं, तो हर बार नया नोट लें, इस पुराने नोट को आप स्टिकर निकाल कर यूज भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हर बार एनर्जी देनी है, क्योंकि हम पैसे को एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, तो नया ही नोट लेंगे हर बार। उस नोट को आप किसी भी चीज के लिए, किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं और थैंकफुल हो सकते हैं। अब आप फिर से नया पे काम करेंगे, क्योंकि एनर्जी कहीं फ्लो करना है हमने। पुराना नोट यूज कर ले। हाँ हाँ, उसको आप किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अभी नया ले ले। हाँ हाँ। नमस्ते मृदुल मैम। हाँ जी, हाँ जी दर्पण जी, क्वेश्चन है कुछ क्या? नमस्ते नमस्ते मैम, लिख रहा हूँ मैं भी, अभी वही लिख रहा, मैं सब लिख रहा था मैम, जो रोज ठीक पॉइंट है। बनाता हूँ डिटेल में वो लिख मैंने रहा था। बीच में आकर नमस्ते बोली तो मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने मैम यही सब लिख रहा था मैम, कॉन्फिडेंटली ये धन के बारे में लिख रहा था। बैंक्स को थैंक यू और एचआर को, फाइनेंस सबको थैंक यू कर रहा था डिटेल में। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक्सक्यूज मी मैम, ये फिर लिख कर रखना कहाँ पर है नोट? ये आगे अभी आएगा, अभी बताने वाले हैं बस। इसके आगे ये करिए अंजना जी। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रखने, कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें, इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें। अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। बिल्कुल। देखिए अभी क्वेश्चन अभी आपने पूछा कि इसको कहाँ रखना है, तो आप इसको अगर वर्किंग है तो अपने पर्स में रख सकते हैं। अदरवाइज आप जो अगर घर पे ही हैं तो घर पे ऐसी जगह लगाइएगा, साफ सुथरी जगह पे, जहां आप इसको बार बार देख सकें और इस पे जो लिखा हुआ है उसको आप पढ़ सकें। बिल्कुल जैसे कई लोग फ्रिज के ऊपर भी लगा देते हैं, जैसे हम और चीजों में अगर इसको हम उस तरह से रखें कल की प्रैक्टिस के लिए, फिर उसको एक और भी इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। लोग इसको अपने फोन के पीछे, मैंने हाउसकीपिंग वालों को ये प्रैक्टिस कराई थी, नोट भी मैंने ही दिया था, तो उन्होंने इसके पीछे लगाया और वो कहते जब से मैम फोन के पीछे हमने ये लगा के रखा है ना, हमें पैसा आता ही आता है। क्योंकि आप डेली हर टाइम फोन तो हाथ में होता है, उसको देखते हो, तो ये भी एक बहुत अच्छा वो है फोन पे रखना। हाँ मैम, और स्क्रीन सेवर भी लगाया है। वाव, मतलब फोटो निकाल के डीपी, मतलब स्क्रीन सेवर, हाँ मोबाइल का। तो वो लक्ष्मी माँ को जितना देखोगे वो आपकी साइड अट्रैक्ट ही होगी। हम अट्रैक्शन ही तो डाल रहे हैं ना यहाँ पर। और सेकेंडली जब आप इसको कल लिखकर और अपने हाथ में आपने इसकी फीलिंग लेनी है। देखिए जब नोट बुजुर्ग लोग होते थे ना, वो ऐसे ऐसे फील करते थे, ऐसे ऐसे काउंट करते थे और उनके हाथ भी ऐसे चलते रहते थे। और वो फीलिंग हमने अपने आप में लानी है, अपने अंदर लानी है, और इस नोट को आपने अपने हाथ में लेना है फीलिंग लेके, और ये वर्ड कहने हैं कि आई एम ग्रेटफुल to all that money I had given throughout my life. Thank you and thank you. और इस पे आपने इस तरह से फीलिंग लानी है। जब आप नोट को लिखोगे और इस पे करोगे तो फिर देखिएगा इसका कितना इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ में। हाँ जी अंजना जी। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नकद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती हैं, जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी ना भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट को
की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतनी ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। हाँ जी अंजना जी, एक मिनट करेंगे। देखिए इसमें कहा है कि आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा। अब हम क्या करते हैं कि हम आपसे नोट लिखवा रहे हैं कि आपने ये लिखना, अपने पास्ट के लिए आप ग्रैटिट्यूड लिखेंगे, और साथ में हम डाउट अपने मन में ले आते हैं कि आएगा कहाँ से। देखिए अपने मन में कभी भी किसी भी चीज के लिए, स्पेशली पैसे के लिए, कभी डाउट मत लाइएगा कि आएगा कहाँ से। आने के बहुत रास्ते होते हैं। क्या होता है, कई बार हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाता है और जाते हुए हमें 100, 500, 1000, और हम क्या करते हैं, नहीं 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 नहीं। अब आपने उस नई वर्ड को नहीं दोहराना ही नहीं है। अगर कोई आपको दे रहा है आप उसको पकड़िए, और उसके बाद आप उनको किस वे में दे रहे हैं वो आपकी इच्छा है, पर उस पैसे को जो आपके हाथ में आया उसको कभी ना कीजिएगा। और यही चीज है कि हो सकता है कि वो पैसा ऐसे आ रहा है, या आप अगर कल शॉपिंग के लिए जा रहे हो सकता है कहीं आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाए, चाहे आपकी वो ड्रेस है, या आप ग्रोसरी के लिए जा रहे हो वहां आपको अच्छा रिबेट मिल जाए, तो उसके लिए भी आपने ग्रेटफुल होना है कि वाओ आई गॉट दिस मच ऑफ डिस्काउंट इन दिस ग्रोसरी, या अपनी ड्रेस के लिए। तो आप उसके लिए इतने कृतज्ञ हो जाइएगा कि, और वो पैसा देखिए, अगर मुझे 700 रुपए का भी अगर डिस्काउंट कहीं से मिला है तो दैट इज ए ग्रेट डिस्काउंट फॉर मी, क्योंकि अगर 1000 रुपए 700 रुपए एक जगह डिस्काउंट मिल गया और हफ्ते में 2 या 3 बार मिल गया तो वो मेरी एक सेविंग हो गई ना। तो उसके लिए भी हमने ग्रेटफुल होना है। और वैसे ही हर चीज के लिए जहां पर आपने अब अवेयर होना है इस चीज के लिए, ये है आपकी प्रेजेंट में आपकी अवेयरनेस, कि आप इस चीज को ऑब्जर्व करोगे कि आपको कहाँ कहाँ से पैसों का फायदा हो रहा है। ये चीज आपने ऑब्जर्व करनी है अब। हाँ जी। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे वह शब्द में ही हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। बिल्कुल। देखिए यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, तो ये चीज तो बहुत जगह हमने महसूस की, उसका इम्पैक्ट भी देखा। बट अब क्या होता है, जहां पर ऐसी कोई भी चीज या चर्चा या कोई डिस्कशन हो रही होती है, हम तो वहां से साइड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज हमें लानी ही नहीं है ना अपनी लाइफ में। तो यही चीज है कि जहां पर भी कोई दूसरों के बारे में कि उसके घर में तो ऐसा हो गया, वो इतना उसके घर में ये चीज आई, उसने इतने की ड्रेस ली थी, उसने अपने बच्चे को इतने की ड्रेस ली, तो उस चीज को या तो आप, क्योंकि हम तो इंसान है, अगर मैं भी अगर सामने बैठ करके उसमें मजा लूंगी तो ऑब्वियस है मेरी भी वो चीज कम होगी ना। तो हमें ऐसी जगह से खुद को साइड कर देना है, और फिर देखिए इस एनर्जी को तभी हम फ्लो कर पाएंगे अपनी लाइफ में अगर हम उसमें पॉजिटिविटी डालेंगे। हाँ जी। एक मिनट हेमा जी। हाँ जी। जो नोट मैंने यूज किया था, मैंने यूज करना है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, आप अपने ऊपर ही कीजिए। इन्होंने उतार के अपने पर्स में डाल लिया हो। यार पार्टी करो कल, उसकी पार्टी करो। मेरा फ्रेंड्स के साथ जाके पार्टी कर लो मैम। मेरा तो देना नोट इन्होंने ले लिया। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें।
बिल्कुल, देखिए इसमें बिल्कुल सही लिखा है कि चाहे वो नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड हो या डिस्काउंट हो, ये मत सोचिएगा कि पैसा ये तो मुझे इस रूप में मिला तो ये पैसा नहीं है, ये वो भी आपके पास कहीं ना कहीं आपकी बरकत आ रही है और उसके लिए इतना खुश हो जाइए। जैसे मैंने आपको कहा कि कहीं से डिस्काउंट मिलता है, कोई आपको गिफ्ट देता है, उसके लिए इतना ग्रेटिट्यूड डालिएगा, इतना ग्रेटिट्यूड। देखिए ये चीज जरूरी नहीं है कि अगर मुझे मिल गया तो दूसरे को ना मिले, और वो छुपा छुपा कर हम उन चीजों को रखते जाएंगे, उसमें कभी बरकत नहीं आती। आपको अगर मुझे कोई चीज मिली है तो मैं उसमें इतनी कृतज्ञता डालूं कि मुझे तो मिला, भगवान इसको भी दे, और दिल खोल के दे। फिर देखिए आपकी उस चीज में कैसे बढ़ोतरी होती है। जहां अपनी ब्लेसिंग्स आप उसमें डालते जाओगे ना, कि अगर मेरे पास कोई चीज आई है, भगवान उसको उससे भी बढ़कर दे, फिर देखिए किस तरह से आपकी वो चीज बढ़ती जाएगी। हाँ जी अंजना, आगे कर। जादुई अभ्यास क्रमांक 5, जादुई धन। एक जादुई वो दिखना चाहिए उसमें हर वक्त कि दिखेगा, यो दिखेगा। नीता जी म्यूट करेंगे। अपने किचन अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी। नंबर 3, जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। नंबर 4, $1 का नोट लें और नोट पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। नंबर 5, अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में या जितनी अधिक बार आप चाहें उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें। अपने लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। नंबर 6, आज के बाद अपनी जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। आज नंबर 7, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू अंजना जी, भगवान आपको भर भर के दे, खूब खूब थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी आज की हमारी जो प्रैक्टिस है वो है, सबसे पहले आपको डेली की जो हमारी जो प्रैक्टिस है मॉर्निंग की, आपको नियामतें लिखनी है, 10 नियामतें लिखनी है, और उनके साथ जो 3 कदम क्या है, उनको लिखना है, पढ़ना है, राइट, और उसकी 10 आपने नियामतें लिखनी है, उसके बाद धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद उस पर लिखना है। और दूसरा, बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें। क्या आपको कभी आज तक, आप सभी इस ग्रुप में हैं, क्या हमने आज तक बैठकर कभी अपने बचपन के लिए, उन चीजों के लिए कृतज्ञ हुए? ये चीज मैंने, मेरी सिस्टर इन लॉ है यहाँ पर और मेरे हस्बैंड के अंदर देखी है। टच वुड, इतना अच्छा जब भी बैठते हैं तो यही चीजें होती है कि हम बचपन में हमने ये किया था, हम वहां गए थे, और वो चीजें इतनी स्प्रेड हुई हैं कि हमने शादी के बाद भी बहुत से ट्रिप, मतलब ऑल ओवर इंडिया हमने इकट्ठे किए हैं। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर माय फैमिली कि हम लोगों को ये मौका शायद इनकी ही, जो इनके अंदर कृतज्ञता है, ग्रेटफुलनेस है, उसी की वजह से है। नंबर 3, जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। आपके पास, हाँ जी, अपनी हर उस याद के लिए जो देखो आपको बचपन में मिली, और उसके लिए जो आपके पेरेंट्स ने पैसा दिया था, उसके लिए दिल से शुक्राना करना है अपने पेरेंट्स का, हर उस चीज के लिए, चाहे वो छोटी छोटी चीज थी, जो आपको अगर खाने के लिए, अगर जलेबी के लिए भी पैसे मिले थे ना, उसके लिए भी कृतज्ञ होना है। क्योंकि अब हमारे टाइम में तो ये होता था कि मेला है, मेले के दिन में हमारे घर में पकोड़े और जलेबी जरूर आते थे, तो उसके लिए भी कृतज्ञता महसूस करनी ही करनी है।
तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो जब आप बैठोगे तो याद आती हैं कि वो खुशियां जो है जो उस वक्त मिली हैं, तो भगवान सबकी लाइफ में दोबारा से आए, और उनके लिए हमने किस तरह से कृतज्ञ होना है वो आज इस बुक ने बहुत, इस चैप्टर ने बड़े अच्छे से समझाया। देन आपका फोर्थ है, आपने कोई भी नोट लेना है जो आपके पास अवेलेबल है, सुंदर सा नोट लीजिएगा और उस पे लिखना है, अगर हिंदी में लिखेंगे तो उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, जो बोल्ड लेटर्स में लिखा है इस तरह से आप लिखेगा, और उसके बाद 3 वर्ड्स धन्यवाद 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 जरूर लिखिएगा। फिर नंबर, और इंग्लिश में लिखना है थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये आपने इस तरह से स्टिकर चिपकाने हैं और इसको ऐसी जगह पर रखना है जहां आपको ये, अगर आप घर पे ही हैं, आज जॉब पे नहीं जाते हो तो आप ऐसी जगह पे रख दीजिएगा जहां आपको ये दिखता रहे। अगर आप जॉब में जाते हैं तो अपने पर्स में डाल लीजिएगा, और इसको सुबह तो आप प्रैक्टिस करोगे ही, रात दिन में भी एक बार देखना है, फिर रात में भी, और हाथ में लेकर इसकी फीलिंग लेनी है, हाथ में लेकर के पैसे की फीलिंग लेनी है, और उसको बहुत दिल से ग्रेटफुल होना है कि आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल द मनी आई हैड गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, अपने पेरेंट्स के लिए, हर चीज के लिए, राइट। और उसके बाद आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां ये आपको दिखता रहे। नंबर 7, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर, और उस पत्थर को आपने हमेशा अपने साथ रखना है, वो आपका भगवान है और वो इतना एनर्जाइज हो गया है आज तक कि उसको आप अपने साथ जहां भी लेकर जाओगे उससे पॉजिटिव वाइब्रेशन ही आपको मिलेगी, और आपने ये प्रैक्टिस और डेली डेली और डेली करनी है। एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। किसी का कोई क्वेश्चन हो आज के चैप्टर को लेकर के? थैंक यू मैम। हाँ मैम मेरा है, फोन में ऐसे लगा देंगे तो भी चलेगा, हाँ, मैम ने ट्रांसपेरेंट यही कवर कहा है। था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ हम लोगों ने, फ्रेंड्स ने वगैरह सब ऐसे ही लगाया है। हमने तो बैक स्कूल में भी टीचर्स को ऐसे ही लगवाया था। हाँ ऐसे ही तो दिखता है, बार बार दिखता है, और फिर कितने बहुत बार पढ़ा जाता है वो। मुझे और मैम ये हमेशा अपने पास ही रखना है, उसे खर्च नहीं करना कभी भी। नहीं दिया तो भी चलता है, दूसरा नोट रखते थे, मैंने फिर से नया। जब तक एक सेशन कंप्लीट हो रहा है, मतलब 1 महीना तो आपको एक करना ही है, एक ही काम करना है। मैम मुझे पूछना था, अगर वो मिरर पे लगाया तो चलेगा क्या घर के बाहर? इससे तो वंडरफुल चीज ही नहीं हो सकती, वो तो आपका डबल से भी ट्रिपल हो जाएगा जितना आप मिरर के आगे रखोगे उसको, क्योंकि सब लोग देखेंगे और पढ़ेंगे ना बाकी। आपको पता है जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनकी जो तिजोरी होती है उसके अंदर मिरर लगा होता है। आपको पता ही नहीं है कि ये क्या है साइंस। आज आपने बात करी तो मैंने बोल दिया, वो लुकिंग मिरर ही लगा होता है, और वो लुकिंग मिरर लगा होता है, दूसरे वाला नहीं लगा होता जो खिड़कियों में लगता है वो वाला, क्योंकि एनर्जी है, और एनर्जी को कैसे हमने, अब आप समझ जाओ क्या वैल्यू है। इस बार मैं भी ऐलान कर रही हूँ, मैंने इस बार ना $1 का नोट रख रही हूँ। मैंने कहा देखते हैं, चलो आज $1 रख के देखते हैं। मैं भी यही प्लान कर रही थी कि मैंने $1 का नोट रखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। किसी की कोई शेयरिंग हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, नहीं तो फिर मुझे बोलना था। हाँ जी। जब से अभी पिछले के सेशन तो किए मैंने, अभी इस सेशन में अभी आई हूँ तो हर एक चीज अच्छे से पता चल गई है, और अभी ध्यान में आता है कि बोलते समय भी हम केयर करते हैं, निगेटिव ना बोले, सोचते समय अगर किसी ने हर्ट किया तो सोचते कि नहीं, यानी पहले पता नहीं था तो हम हर्ट हो जाते थे, अभी तो नहीं होते सब। इस जर्नी में आके बहुत कुछ पता चल गया है। थैंक यू मैम, और एकदम हल्का सा महसूस हो रहा है। और मेरे साथ ना मेरी बेटी भी लिख बैठती है, और वो अपना ग्रेटिट्यूड लिखती बैठती है। वो वाओ, ग्रेट ग्रेट। मैंने तो उसको नहीं बोला है, पर वो अंजू मैम का सेशन था ना सुबह का, तो उन्होंने करवाया था उसका ड्रीम का, तो तब से वो लिखती है, रात को भी लिखती है और सुबह भी थोड़ी देर बैठती है अंजू मैम के सेशन में, और वो लिखती है। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू। ये एनर्जी जो आप तक आ रही है ना, इसी बिटिया की वजह से आ रही है। सेजल, आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है?
हाँ मैम, मुझे वो था, मैंने बना तो लिया है अभी ही, और कुछ उसमें कुछ ध्यान रखना है मैम, मैंने ऐसा बना दिया है। हाँ बहुत सही, बहुत सही। और इसको आप अपने पास ही रखेंगे जहां आपको हर टाइम दिखता रहे। और आपने स्पेशल प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास बुक आ गई है तो ठीक है, नहीं तो आप इस चैप्टर पे जाकर इसको दोबारा से रीड करेंगी, पीडीएफ ही निकाल कर रीड करें। और हाँ आपने मैम। बचपन से लेकर पेरेंट्स को ग्रेटिट्यूड डालना है, अपने पेरेंट्स हाँ हाँ बहुत सारा ग्रेटिट्यूड डालना बेड के सामने लगा लीजिए, जहां आप सुबह उठकर भी इसे देखेंगे और हर वक्त आपको है। दिखता हाँ, रहेगा। और अपने हाँ भाई वो- बहनों को भी, अपने भाई बहनों को भी। हाँ 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 फिर उसके बाद अगर कल होगा, कल या परसों एक बार बात कर लेना, हाँ। हेमा जी से कर लेना या मुझसे कर कल लेना। हो गई थी मेरी बात उनसे रात में। ठीक है, डन। रात को हुई थी, हाँ हाँ, मैम से हुई थी। और वो राइस का मैम, वो तो मैं देती हूँ, आज पॉजिटिव और नेगेटिव दिया है, और इग्नोर वाली बॉटल को कुछ नहीं किया है मैंने, वो एक कोने में रख दी है। तो वो और फिर अभी वो 2 दिन में नहीं होगा, अभी रिजल्ट आने में 10-15 दिन लगेंगे। ये पिछले महीने के हैं जो रिजल्ट दिखा रहे हैं आपको तो। हाँ हाँ ठीक है, तो 1 मंथ तक तो रखना है वो बॉटल का। हार्डली 10 या 15 डेज तो लगेंगे। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। मृदुल मैम, हाँ जी, बोलिए जी। मुझे एक डाउट है। आई हैव सीन एवरीबॉडी हैज रिटन विद रेड पेन, ऐसा है क्या? रेड पेन या पिंक पेन से लिखना है? मनी अट्रैक्ट करने के लिए थोड़े कलरफुल पेन यूज करोगे तो आपकी भी, अगर देखिए आपको मनी कलरफुल अच्छी लगती है कि बिल्कुल सिंपल से मनी अच्छी लगती है? कलरफुल। बस फिर जितना बड़ा नोट है, 2000 का नोट रेड और पिंक से रिलेटेड ही है जी। अब तो समझ- मोदी जी ने और गुलाबी कर दिए, गुलाबी और तो आप देखिए ना, आप चक्रास में चले जाइए, जैसे जैसे चक्रास ऊपर जा रहे हैं उनके कलर्स भी तो ऐसे ही है ना। यही तो मोदी जी ने ये कलर इसीलिए तो सबसे ऊपर रखा, तो इसीलिए तो रखा है हमारे भाई। यहाँ पर यही कलर है, यही कलर है ना हमारे क्राउन चक्रा का। क्राउन चक्र में यही कलर है, पर्पल कलर। आप समझे ना, ये साइंस बोलती है। हम लोगों ने इसको कुछ, क्योंकि हमारी अवेयरनेस नहीं है, हमने कुछ और बना लिया है, बट ये साइंस का वर्क है भाई। और मैम एक और बात मृदुल मैम, लाइक आई वाज नॉट नोइंग, आई आल्सो केप्ट डॉलर, but that time I was not writing. No, I was writing, but book print and all, it was not there. But now my book is printing outside. It's for $4.5. So I am also searching some. आप देख समझे ना? Yes. चलिए। So it's not for everyone. It's not for हाँ, everyone. सबके लिए नहीं है। पहले प्लीज आप नोटों के साथ काम करें। इस नोट में क्योंकि फीलिंग हमें ज्यादा अच्छी आती है, तो हम अभी इसी पे काम करेंगे। मुझे तो आज कुछ ढूंढते हुए वो नोट मिल गए और आज ही ये सेशन था, तो मुझे माइंड चल गया मेरा उधर। ऐसे मैंने भी नहीं करना था ये। मैम 2 पे लगा सकते हैं, यूरो पे, डॉलर पे और नोट पे। एक भी करते हैं सर, ज्यादा लालच नहीं करना, थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे। शुरुआत थोड़े से ही करेंगे। फर्स्ट एक बार आपका बिलीव अच्छे से बन जाए, फिर आप जो मर्जी, जितना मर्जी, ऊपर वाले के पास कमी नहीं है देने के लिए। वो कह रहा है कि एक बार अपनी शिद्दत लाइए बस। सर ये ना बच्चों वाली थोड़ी फीलिंग्स वाली गेम है। इसमें बच्चे ये नहीं सोचते कि हमें कहाँ से क्या कैसे मिलेगा। उनके लिए ये कोई नहीं है कि 2000 क्या है, 500 क्या है। जब उनको वो वही वाली फीलिंग हमें लानी है, और रिजल्ट्स के बाद आप जब जितने पे लगाओ, वही ये शेयर्स वाला भी थोड़ा सा काम है। पहले आपका बिलीव स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैम जो अपने पार्टिसिपेट हैं 54 लोग हैं, सब लोग प्रैक्टिस करो। मैजिक हर के लाइफ में आ जाता है। बिलीव रखो, जो मैम सिखा रही है वो डेली करो। अपना ग्रेटिट्यूड लिखो, एफर्मेशन लिखो, सबको रिजल्ट आएंगे। हमें बहुत रिजल्ट आए हैं। मेरे पापा 25 अप्रैल को हंसे थे। उसके बाद जो प्रॉब्लम था, कल मैं गई थी उनको फिर से मिलने के लिए। परसों वो बार बार फोन को ऐसा ऊपर लेके हेलो हेलो बोल रहे थे। तो मैंने उनको पूछा क्या आपको फोन लगाना है? कल तो आप हमें सबको फोन लगा रहे थे। तो वो कल बहुत हंसे। उनका थोड़ा माइंड का थोड़ा प्रॉब्लम है, हो जाएगा, लेकिन वो कल बहुत हंसे। इतनी ब्लेसिंग हम लोगों ने दी है। मैं तो बचपन से, जब से पापा ने जो जो किया है उसके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड रही हूँ इन दिनों में।
इसलिए सबको रिजल्ट आता है, सब लोग प्रैक्टिस करो, सबकी लाइफ में सब कुछ आ जाएगा, जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। बिलीव करो और डेली जो मैम बोलती है वो डेली करो, एक्सरसाइज करो, सब हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू हर्षिता जी, थैंक यू। एक विभा जी का कोई हैंड रेज है? मुझे पूछना था कि जैसे अगर हम मोबाइल में रखेंगे तो हाँ जी। मोबाइल का साइज छोटा है तो नोट को मोड़ सकते हैं या नहीं? हाँ, थोड़ा सा मतलब विजिबिलिटी होनी चाहिए, आपको दिखना चाहिए, आप वो अपने हिसाब से मैनेज करेंगी फोन पे। ग्रेट। तो हम ग्रेटिट्यूड करें? यस। आप पिछले पार्टिसिपेंट्स में से किसी का अगर मनी का कोई शेयरिंग है तो कर सकते हैं। एक तो इनकी थी, माया जी की थी। माया जी आप ही कर दो, वो उस टाइम काफी कम लोग थे। म्यूट है मैम, आप वॉइस नहीं आ रही आपकी। आप म्यूट है। वॉइस नहीं आ रही है। Voice वॉल्यूम नहीं कीजिए, आ रही है। वॉल्यूम कीजिए अपने उसका। फोन का वॉल्यूम कम है मेरा ख्याल। नहीं मैम, वॉइस नहीं है। वॉइस नहीं आ रही। आप अपने फोन से म्यूट है। आपको कोई कॉल तो नहीं आया था अभी? आपके फोन से वो जो आपका, वाईफाई बना होता है, वाईफाई वो इस तरह से हाँ, हो- वहाँ स्पीकर है, वो बंद है आपका। कोई बात कोई चलिए। बात नहीं। हमें तो सब उषा जी की सबसे बड़ी जो 2.5 लाख का चेक हुआ इनका निकल जो सही बात। 2015 से इनका केस चल रहा था, वो इनका पास हो गया। आ गया सर चेक आपके पास? हाँ आ गया। वाओ ग्रेट। सर तो आजकल पैसे बटोर रहे हैं। मैम का 2000 रुपए वाला नोट भी रख लिया इन्होंने, देखो। सर का कुछ है। विनोद सर आप क्या कह रहे हैं? राजकुमार जी वाला भी जो इन्होंने लिखा था वो भी पूरा हो गया इनका भी। हाँ जी, 5000 बैलेंस वाला आया ना, उस हाँ दिन इनको बड़ा अफसोस हो रहा था कि मेरा 5000 नहीं आया, मैडम का 2.5 लाख रुपया आ गया। अब इनका वो डबल हो गया, ट्रिपल हो गए, कई मतलब मैनी टाइम्स। चलिए मेडिटेशन करा दो। में सिर्फ शेयरिंग के लिए रखें कि लोग अपने अपने शेयरिंग शेयर करें? सर कर तो लेंगे बट वो टाइम का शॉर्टेज है। हम कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि अब पार्टिसिपेंट्स भी काफी हैं और लोगों के साथ चमत्कार भी हो ही रहे हैं। 10 की डेज रख लेते हैं, उसके 10 दिन के बाद देखेंगे ना, तो तब तक 15 दिन हो जाते हैं, तो थोड़ा सा लोगों का जो नए भी है उनका बिलीव भी बन जाएगा, फिर उन्हें भी काफी। मैडम विनोद जी का भी एक काफी पुराना वो था, एक इशू था किसी दोस्त के साथ, वो भी सेटल हुआ है। वाओ, जो दिल्ली वाले फ्रेंड थे। नहीं, वो नोएडा में था वो केस। नोएडा में था। बहुत सही सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। रिलेशनशिप पे काम हो गया तो पैसे पे तो फिर आपका बहुत ज्यादा आ रहे होंगे। पैसे का फ्लो तो चला होगा सर आपका जरूर। पैसे का शुरू से चला हुआ है मैम। नहीं मतलब वो तो हम भगवान हो, बट इसके बाद से थोड़ा सा एक अलग एनर्जी तो आती है। फर्क है। मृदु जी, विनोद जी जो हैं जितने सिंपल बैठे हैं ऐसे नहीं है। आप अगर देखो किसी भी रोड पे पंजाब में आप अगर जाओगे तो जो लोहे के पोल लगे हुए हैं जितने भी, तकरीबन इन्हीं के यहाँ से लगाए हुए हैं। इनका इलेक्ट्रिकल का बहुत बहुत अच्छा काम है, हाईवे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप लोगों की दुआ है मैम। तो मतलब आप किसी भी रोड पे चले जाओ, दोनों साइड में जो लोहे के पोल हैं बिजली वाले, वो तकरीबन इन्होंने लगाए हुए हैं। वाह वाह, ग्रेट। हाँ। तो नहीं सर, हम तो ये कह रहे हैं कि जो मृदुल जी ने कहा था ना कि जो बिल्कुल चुप बैठे हैं उनके पास बहुत कुछ है अभी शेयर करने के लिए। तो उसमें से उन्होंने डायरेक्ट इशारा विनोद जी को ही किया था। हाँ, और विनोद जी का मतलब दिल ऐसा है कि हमें सेवा भारती के लिए ऑफिस की जरूरत थी। एक दिन हम बैठे हुए थे इनके पास, और तो मैंने कहा यार ऐसे ऐसे ढूंढ रहे हैं कहीं ऑफिस, कहीं कोई, क्योंकि हम तो सेवा में हैं, तो पैसा तो हमें कहीं देना नहीं है, किराया वगैरह।
तो इन्होंने कहा जी मेरे ऊपर वाला खाली है, आप इसको ले लो और इसको ऑफिस बना लो। तो इन्होंने अपना पूरा एक शोरूम, सेकंड फ्लोर का पूरा शोरूम सेवा भारती को ऑफिस के लिए दिया हुआ है। वहां से हम अपना सेवा कार्य चलाते हैं। दिया मैडम, वो ऊपर वाले की कृपा है, ऊपर वाले ने दिया, देने वाला वही है। और सर जब हम सोसाइटी के लिए उतरते हैं ना करने के लिए, तो हमारे लिए तो रास्ते खुलते खुलते हैं। ये तो अंडरस्टूड है, बात अंडरस्टूड है। ग्रेट, वो पहले से इस लर्निंग में है। हमें तो भी किसी ने दिया है ना। बिल्कुल क्लियर। सर ये जर्नी ही ऐसे कि ये एनर्जी फ्लो है, जितना हम इसको फैलाएंगे ना, जो देंगे तो अभी हम तक वापस आएंगे। तो इसलिए देते रहें तो वो अपने आप देखिएगा, भगवान ऊपर वाला तो देगा ही देगा ना। तो मेडिटेशन का ग्रेटिट्यूड करेंगे आज, सभी अपने पेरेंट्स के लिए करेंगे आज हम। वैसे हम डेली ही कर रहे हैं। संडे को शेयरिंग रख लो, नहीं तो आप कर लेंगे कुछ। हाँ जी। अगर कंफर्टेबल होगा आपको तो आप रख लेना। मैं फोन से ज्वाइन करूंगी, आप लैपटॉप से कर जाना। ठीक है, ठीक है। सेम टाइम रखें या थोड़ा, क्योंकि संडे सभी देख लो, ये एक बार ग्रुप में मैसेज डाल देंगे, जो कंफर्टेबल होगा वो वाला टाइम रख ले। असल में मंडे को तो पूर्णमासी है। हाँ जी। तो मुझे थोड़ा सा इन लोगों को एनर्जाइज भी करवाना है। तो आप लोगों के पास अगर क्रिस्टल आप लोग यूज करते हैं, अगर क्रिस्टल की माला वगैरह भी यूज करते हैं, तो वो भी, और भी कई चीजों के लिए हम उस दिन आपको थोड़ा सा एक्टिव करेंगे कि कैसे आपने अपने घर के एनर्जी को एक्टिवेट करना है। तो पूर्णमासी है मंडे वाले दिन, वो हम आपको पहले ही भेज देंगे ग्रुप में मैसेज। यस मैम, यस। तो सभी स्ट्रेट बैठेंगे, बैकबोन अपनी बिल्कुल सीधी, और हाथ अपने हार्ट चक्र के पास। लंबी गहरी सांसें, और हर सांस में उस हवा का, उस ऑक्सीजन का शुक्राना जो मेरे शरीर में इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा भर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत बहुत खुश हूं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उस परम पिता परमात्मा का, जिसने मेरा इन 5 तत्वों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती करवाई है। जल से, हवा से, अग्नि से, धरती से और आकाश से। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरा सभी के साथ बहुत अच्छा संबंध है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उन माता पिता की जिन्होंने मुझे जन्म दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ उस माँ की जिसने मुझे पाला, पोसा, बड़ा किया, बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ उन अध्यापकों की जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उस रोजगार की जिससे मेरे घर में बरकत ही बरकत है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। भगवान आप सबकी जिंदगी में बहुत सुख समृद्धि लाए, आप धन के चुंबक बने। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। Thank you, and God bless you. Love you all.